संजय, हम अगर विश्व में अलग अलग प्रांतों में देखें, अलग अलग धर्मों में देखें, ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य जैसी चीज का बड़ा जोर दिया गया है। तो ये चीज ऐसी क्या है, अंततः यहीं आके समझा कि ये बहुत जरूरी पक्ष है मनुष्य जीवन का। क्योंकि वो प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट है वो ब्रह्मचर्य। यात्रा यहीं से शुरू होती है विराटता की, यह प्रवेश द्वार है। इसीलिए हर धर्म, हर संप्रदाय, पूरब से लेकर पश्चिम तक, आधुनिक जगत में खेल जगत इसकी महत्ता को सबसे ज़्यादा समझा। यही सफलता का प्रवेश द्वार है, यही विराटता का प्रवेश द्वार है। इसी पर चल कर के महाविज्ञान प्रमाणित होता है। समझे कैसे? आखिर ब्रह्मचर्य है क्या चीज़? शरीर के अंदर विभिन्न नाड़ियाँ हैं। ब्रह्म नाड़ी में भ्रमण करना ब्रह्मचर्य है। उसका एक भौतिक स्वरूप है और एक पराभौतिक स्वरूप है। फिजिकल फॉर्म में वह नाड़ी और मेटाफिजिकल फॉर्म में वह नाड़ी। फिजिकल फॉर्म की नाड़ी मेटाफिजिकल के द्वारा संचालित होती है। जब अभ्यास में आओगे तो वह चीज स्पष्ट आ जाएगा, लेकिन अभी अभ्यास नहीं है तो उस बात को अगर मैं टेक्निकल योग की भाषा में, तंत्र की भाषा में समझाने लगूं तो नहीं समझ पाओगे। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले सामान्य अध्ययन और जिन अनुभव से आप स्वयं गुजर चुके हैं उसका प्रभाव आपको पता है, बस जागृति नहीं होने की वजह से उसका विश्लेषण नहीं पता है, वो आपके सामने परिभाषित नहीं हुई। जब हमारे शरीर से वीर्य निकलता है उसके पश्चात निद्रा आती। मतलब क्या हुआ? मस्तिष्क सुस्त पड़ा। फिर प्रश्न उठेगा कि मस्तिष्क सुस्त क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर वह ऊर्जा जो इसे सक्रिय रख रही थी वो खिसक कर चली गई, उसका ह्रास हो गया, वह नष्ट हो गया, इसलिए मस्तिष्क सोया। और जब यह सोया तो शरीर भी सो गया, अर्थात वह ऊर्जा अर्थात प्राण शक्ति जो इस शरीर को हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रखती है वो भी चली गई। हमारे रक्त कण चले जाने का अर्थ होता है हमारे रक्त कण का ह्रास हुआ। और अगर उसको और विस्तार में जाएंगे तो इसको और गहराई से समझ पाएंगे। यह अनुभव तो विश्व का प्रत्येक मानव के पास है, 13 वर्ष से ऊपर या 18 से ऊपर। 13 वर्ष इसलिए कह रहा हूँ और 18 से ऊपर इसलिए कह रहा हूँ, जिसने ब्रह्मचर्य पालन किया है वो 18 में महसूस होगा, नहीं तो 13 में, 12 में। खान से, गलत खान पान से यह क्रियाएं 10वें वर्ष में होनी शुरू हो जाती है आजकल। तो समझना यह है, और अच्छे उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करें। जो खिलाड़ी होते हैं विश्व में, विश्व स्तरीय खिलाड़ी जो होते हैं, जहां ओलंपिक की तैयारी चलती है, पाश्चात्य जगत में यौन एक रिस्ट्रिक्टेड विषय नहीं है, भोग एक रिस्ट्रिक्टेड विषय नहीं है। उस जगत में भी जहां उन्मुक्त यौन संबंध हैं, उस जगह भी ओलंपिक के खिलाड़ियों की तैयारी इस रूप से होती है कि 6 महीने तक तुम टेलीविज़न से दूर रहोगे और परिवार से और लड़कियों से दूर रहोगे। फॉर मेल एथलीट और फीमेल एथलीट्स के लिए पुरुषों से दूर रहोगे। उन्होंने इसके महत्व को समझा। आप अध्ययन से, गूगल सर्च से किसी भी टीम का ट्रेनिंग का देखेंगे तो पता चल जाएगा। अर्थात वही ऊर्जा है जो कुछ भी परिणाम दे। यह एक छोटे से अध्ययन से समझा जा सकता है। इसके थोड़े और गहरे अध्ययन में आ जाएं तो यह वह द्रव्य है प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो संसार की सबसे अनमोल वस्तु को प्रोड्यूस कर सकती है, अर्थात एक नए शरीर का निर्माण कर सकती है। यह उसका बीज है। तो कितना कीमती है। अगर वो उस बीज में फंगस लग जाए, फफूंदी लग जाए, सड़ जाए, गल जाए, पतला हो जाए, फिर क्या होगा? अब समस्या क्या होती है कि समझाने वाला कोई नहीं। हर व्यक्ति भारत का इसका शिकार है। कोई कह दे नहीं मैं तो इससे अछूता हूँ, तो वो झूठ कह रहा है। मैं दिव्य पुरुष हूँ, वो झूठ कह रहा है। इसका व्यक्ति शिकार हुआ है, जवानी में हुआ है। जवानी की दहलीज पे सबसे ज़्यादा हुआ है जब वो प्रवेश कर रहा है, और उसमें इतना आनंद है कि वह तो लोग कई बार करने लग जाते हैं। और इस क्रम में होता क्या है, जो मस्तिष्क है इसे जो ऊर्जा मिलनी चाहिए थे, जो समझ की शक्ति मिलनी चाहिए थे, जो इसका विराट स्वरूप होना चाहिए था, वो जब बीज ही नहीं होगा तो फल कहाँ से होगा, फसल कहाँ से होगी, और आप मीडियोक्रिटी की ओर बढ़ जाते हैं। यह इसका सबसे बड़ा नुकसान है।
जो व्यक्ति लीन है उसका वहाँ ध्यान नहीं है। लेकिन यह हो कैसे, इसे साधा कैसे जाए? तो इसे समझने के लिए इसको कई चरणों में आपको समझना पड़ेगा। पहला चरण कि ब्रह्मचर्य क्या है स्पष्ट हो गया। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, स्वयं के अनुभव और आसपास के उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर यह अनुभव में आ गया। कई मूर्ख हैं। एक बार मुझसे चर्चा हो रही थी, बोला नहीं ये एनर्जी रिचार्ज करता है। मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, भस्म मैथुन करो, उसके तुरंत बाद हम लोग 100 मीटर का दौड़ लगाते हैं। आपकी उम्र है 30 साल, अगर आप जीत गए तो मैं आपकी बात को मान लूंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, अगर रिचार्ज हो गए तो तुरंत दौड़ो ना। अनुभव कुछ है नहीं, कतरनों पर आप विचार का निर्माण कर लेते हैं। कुछ कतरन यहाँ से लिया, कुछ कतरन वहाँ से लिया। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमारे कुछ मित्र हुआ करते थे जिनके पिताजी दर्जी थे, टेलर, और उस समय ही वो गोविंदा स्टाइल या जो आज के फैशन डिजाइनर उनके तरह के शर्ट वगैरह पहने रहते थे। ये नीला, ये पीला, इधर ब्लू, इधर सफ़ेद, क्योंकि वो बेचारा जो दर्जी होता था पिता को जो आदेश जो ऑर्डर मिलते थे और उन कतरनों में जो कतरन बचते थे उसको सिल करके अपने बच्चे को लिए शर्ट बना देता था। और आज हमारे यहाँ बौद्धिक लोग जो अपने आप को बौद्धिक समझते हैं, जब मैं उनसे संवाद करता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है और अपने वो मित्र याद आ जाते हैं जो कई कतरनों को जोड़ करके एक कपड़े पहने हुए हैं। गलत उल्टे सीधे विचारों को इकट्ठा कर लिया और उसका एक वस्त्र बनाया और उस वस्त्र के ऊपर उसको परिभाषित कर दिया, आई एम इंटेलेक्चुअल। अध्ययन, विषय की गहराई में उतरना आवश्यक है और विषय की गहराई आपको कई चरणों में उतर करके मिलेगा। पहले चरण में आप इस गहराई में उतरे, उसके बाद अगली गहराई में, उसके बाद गहराई, और फिर एक दिन आपको वो प्रक्रिया हाथ आ जाएगी, वो प्रोसेस आपके हाथ मिल जाएगा। कैसे? स्पष्ट हो गया ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य का प्रभाव स्पष्ट हो गया। यहाँ पर किसी शास्त्र का अध्ययन मत कीजिए, भटक जाएंगे। जो समस्या है सामने, जो आपकी संपत्ति, आप उसका अध्ययन करें। अब प्रभाव भी पता चल गया, परिणाम भी पता चल गया। थोड़ा ठहर के विचार करेंगे तो ब्रह्मांड की सबसे महंगी वस्तु वीर्य है, इसका भी पता चल गया। आप ले आए ना सोना और चांदी और हीरे और जवाहरात, सबका मिश्रण करके खूब ये करे, जीव जन्म थोड़ी लेगा। आपका जन्म उससे नहीं होगा, जिससे मानव जन्म ले रहा है, उसको साधना है। अब यह होगा कैसे? उसका एक साधन खेल है और कुछ नियमित अभ्यास है। क्या है वो नियमित अभ्यास? अब आपको अपने शरीर की संरचना को पे आना पड़ेगा, संरचना को समझना पड़ेगा। और यह इतना गहरा विषय है कि अगर मैं ब्रह्मचर्य पे चर्चा करूं तो अगले 24 घंटे लगातार इस पे विश्लेषण दे सकता हूं, क्योंकि सभी विश्लेषण अलग अलग चरणों में हैं। उन चरण को अनुभव में लाने के पश्चात ही बात कर रहा हूँ। मैं खिलाड़ी था और उस खेल में कुछ एक्सरसाइज ऐसी थी जो ब्रह्मचर्य को साधती थी, कराटे, क्योंकि कराटे मठों से निकला हुआ खेल है, कला है जिसने खेल का रूप लिया। वही क्रिया स्तंभन क्रिया में तब्दील करती है, योग की क्रियाएं हैं। लेकिन अब या तो उसे दिखा करके उसकी एक व्यवस्था के अंतर्गत आप प्रशिक्षित होवें या उसको सिद्धांतिक रूप से समझ लें। इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है कि जो हमारा सीट्स है, जहाँ से हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां संचालित होती हैं मानव शरीर में, जिसके माध्यम से हमें सूचना मिलता है, ज्ञान मिलता है, एहसास होता है, उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, नॉलेज ऑर्गन। और जिस उपकरण, जिनके माध्यम से शरीर के जिन उपकरणों का प्रयोग करके हम कुछ करते हैं, उसे हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। जैसे आंख क्या हुआ? ज्ञानेंद्रिय, देखा ज्ञान मिला। और हाथ कर्मेंद्रिय, पैर कर्मेंद्रिय, कान ज्ञानेंद्रिय, कंठ कर्मेंद्रिय, नाक ज्ञानेंद्रिय। तो हर सीट से जो हमारा एनर्जी का जो साइकिल है और जो गुच्छा है जहाँ पे वो जमा है, वहीं से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय संचालित होती है। तो 5 कर्मेंद्रिय है और जो उसका संचालक है वहीं से 5 ज्ञानेंद्रिय है। शुरू में ये अटपटा लगेगा, तो चले थोड़ा सा हल्के वैज्ञानिक प्रयोगात्मक शब्द से इसे समझने का प्रयास कर। जो व्यक्ति गूंगा है वो बहरा भी हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे स्पेशलिस्ट मेडिकल साइंस में आप देखेंगे ENT इज द सेपरेट डिपार्टमेंट, ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो अगर यह खराब होगा, गूंगे होंगे तो बहरे भी हो जाएंगे और बहरे हुए तो गूंगे भी हो जाएंगे, क्योंकि वह सीट खराब हो गई जहां से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का संचालन हो रहा है। अब आते हैं जो सबसे पहला क्षेत्र है, वह है एनस, जो गुदा द्वार है।
जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, वह क्या है? कर्मेंद्री या ज्ञानेंद्री? कर्मेंद्री, क्योंकि वहाँ से हम मल त्याग करते हैं। और उसका ज्ञानेंद्री है नाक। अगर किसी व्यक्ति को दूर से गंध आ रहा है तो निश्चित जानो कि उसका मूलाधार सक्रिय होने के लिए तैयार है। और जब साधना में आप उतरेंगे और अनुभव करेंगे तो यह तुरंत प्रत्यक्ष पहले दिन ही हो जाएगा। आप बहुत दूरी तक की चीजें सूंघ पाएंगे। उसके बाद यह जो तत्व, जो हम अलग अलग तत्वों से इस शरीर की रचना हुई है, यह पृथ्वी तत्व यहीं से संचालित हो रहा है। उसके बाद स्वाधिष्ठान, जो अगला चक्र है, उसमें जेनाइटल ऑर्गन जो है वह कर्मेंद्री और जिह्वा ज्ञानेंद्री। पूरा समाज इन्हीं 2 चक्रों पे जीता है। खाया पिया, भोग किया, मल त्याग किया, फिर उसी काम में लग गया और आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो सबसे पहला कर्तव्य है प्रक्रियाओं के माध्यम से जो ऊर्जा जहाँ से बाहर जा रही है उसे आंतरिक तौर पर रोका कैसे जाए। रोकने का अर्थ है निरर्थक ना बहाया जाए। वह शब्द से जितना बोलेंगे कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा, वो कामुकता से भरे हुए। इसी को कहा जाता है मुंह में राम राम बगल में छुरी। छुरी का अर्थ ये नहीं है ये छुरी। मुंह में राम राम कर रहे हैं और नीचे भोग के लिए आप तड़प रहे हैं, चाहे आपने 1 करोड़ शिष्य बना लिए। कैसे? एक कहावत है, जस राजा तस प्रजा। आप किसी की शरण में गए, आपकी कामुकता बढ़ रही है, इसका अर्थ क्या हुआ? गड़बड़ उधर है जिसको अपने दिल में धारण कर लिया। और आप किसी के शरण में गए और यह शांत होना शुरू हो गया, अर्थात वह सधा हुआ व्यक्ति है। और मैंने अलग अलग भेष धर करके, अलग अलग रूप से इस पर खूब, हम और हमारे गुरु भाई भक्ति देव जी, अब वो नहीं हैं, हम लोगों ने खूब अध्ययन किया। आदमी सत्संगों से आ रहा है, कथाओं से, कहानियों से, गुरु के घर से, गुरु के शरण में आकर के, और अगले दिन पहुंचते ही भोग कर रहा है। आप खुद पहचाने स्वयं को, वहाँ से आप बिल्कुल हट जाएंगे। यह प्रभाव है, लेकिन यह तो विश्लेषण है। अब आते हैं कि इसका यह क्रिया कैसी है जो आपको यहाँ पहुँचाएगी। यहाँ को रोकने का अर्थ है नियंत्रित कर लेना, और इसी तरह कर करके समस्त कर्मेंद्री और समस्त ज्ञानेंद्रियों को रोक लेना, अपने अधीन कर लेना। इंद्रियों पे विजय है। जो इंद्र आपको बार बार परेशान करता है वह आपकी इंद्रियां हैं, और यही इंद्रजीत है। इसको जीत लेना, और वह शब्दों से नहीं होगा, प्रवचन से भी नहीं होगा, कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी, या फिर ऐसे दिव्य महात्मा चाहिए जो आदेश करे, कामदेव अपनी काम शक्ति खींचो। जिनका नियंत्रण अस्तित्व के तत्वों पर है वह आदेश देगा और आपकी कामुकता समाप्त कर देगा। पूरे धरती पर मुझे एक ही महापुरुष ऐसा दिखता है प्रमाण के आधार पर जो यह कर सकता है। एक प्रश्न आता है कि आपने समझाया कि ब्रह्मचर्य कितना ज़रूरी है मनुष्य जीवन में, तो अगर कोई ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहा है तो उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं आती है बाद में जाके?